जहां हैं वहीं से गौ सेवा, संत सेवा करें। कमेंट में श्री सीताराम अवश्य लिखें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के द्वितीय पद में भगवान सूर्य का स्तवन कर रहे हैं। वैष्णव पंचायतन जो होता है, जिसमें मध्य में भगवान विराजमान होते हैं। यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। पंचदेवों में एक वैष्णव पंचायतन होता है, एक शक्ति पंचायतन होता है, एक शिव पंचायतन होता है पंचदेवों में, एक गणेश पंचायतन भी होता है। जिसका पंचायतन होता है वो मध्य में होता है, वो अंगी रूप में होता है, शेष अंग रूप में होता है। तो वैष्णव पंचायतन में भगवान को मध्य में रखा जाता है अंगी रूप में, और चार देव उनके अंग रूप में विराजमान किए जाते हैं। उनके पूजन का क्रम है, सर्वप्रथम गणेश का पूजन होता है। यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। आग्नेय कोण में गणेश जी, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का स्तवन होता है। इसलिए सूर्य द्वितीय अर्च्य देवता हैं वैष्णव पंचायतन के, और तृतीय अर्च्य देवता हैं भगवती दुर्गा, और चतुर्थ अर्च्य देवता हैं भगवान शिव, और फिर मध्य में भगवान श्री राम कृष्ण नारायण। ये है। तो इस क्रम को भी गोस्वामी जी ने रखा है। इस क्रम में केवल इतना अंतर है कि इन्होंने सूर्य नारायण के स्मरण के पश्चात तृतीय पद में शिवजी का स्मरण किया है। और शिवजी का स्मरण का भाव यह है कि कई पदों में उन्हें स्मरण करना है, बाद में भगवती का स्मरण करेंगे, इसलिए पहले शिवजी का स्मरण किया है और उनके पीछे भगवती का स्मरण किया। उसका एक भाव यह भी है कि विनय पत्रिका काशी में रहकर गोस्वामी जी ने लिखी, और काशी में प्रधान भगवान भूत भावन विश्वनाथ हैं। तो पहले विश्वनाथ जी का स्मरण, फिर अन्नपूर्णा भगवती दुर्गा का स्मरण आपने किया। यह भी एक भाव। सनातन धर्म में भगवान सूर्य नित्य उपास्य हैं, सभी के द्वारा उपास्य हैं। प्रत्येक वैदिक सनातन धर्मी का कर्तव्य है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं, वे तो त्रिकाल संध्योपासन करते हुए समय से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते ही हैं, देना ही चाहिए। 3 अर्घ्य प्रातः, 3 अर्घ्य सायं और 1 अर्घ्य मध्याह्न में। इस तरह से 7 अर्घ्य भगवान सूर्य को त्रिकाल संध्या में दिए जाते हैं। और जो अनुपनीत हैं, द्विजाति से इतर हैं, उन्हें भी त्रिकाल संध्या आमंत्रक करनी चाहिए, और उन्हें भी त्रिकाल संध्योपासन के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई मंत्र याद न हो तो श्री सूर्य नारायणाय नमः। क्या? श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, और सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं, नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। योग में तो द्वादश सूर्य नमस्कार अत्यंत प्रसिद्ध है।
द्वादश सूर्य नमस्कार, सूर्य के द्वादश नाम को लेकर के 12 सूर्य नमस्कार जो नित्य करते हैं, उनके शरीर में आदि व्याधि नहीं होती है, क्योंकि भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम भजन पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकेंगे, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे, सेवा के कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। प्रत्येक कार्य के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य ही है, और आरोग्य केवल तन का आरोग्य नहीं, तन के आरोग्य के साथ मन का भी आरोग्य। और भगवान सूर्य जहां हमारे शरीर को भी आरोग्य प्रदान करते हैं, वहीं हमारे मन को भी रोग मुक्त बनाते हैं। ऐसी भगवान सूर्य की महिमा है। सनातन धर्म के अत्यंत निष्ठावान आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज उसी सनातन धर्म की सनातन परिपाटी का समादर करते हुए भगवान सूर्य का स्तवन द्वितीय पद के रूप में कर रहे हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि भगवान श्री राम, उनके चरणों में पत्रिका भेजनी है तो उनके पूरे परिकर को पहले राजी करना पड़ेगा। परिकर की संतुष्टि के बिना, उनकी अनुकूलता के बिना वह पत्रिका श्री कर कमल में पहुंच ही नहीं सकती है, वह स्वीकृति ही नहीं हो सकती है। एतावता सबको अनुकूल करना है, और सबकी अनुकूलता का एक ही साधन है, सबका स्तवन, सबको प्रणाम। भगवान सूर्य इसलिए भी विशेष रूप में तुलसीदास जी के द्वारा स्तव्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री राम भी अवतार लेकर सूर्य वंश को ही धन्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के कुल पुरुष भगवान सूर्य नारायण हैं। मानो इस पद के द्वारा भगवान श्री राम के कुल पुरुष, मूल पुरुष भगवान विवस्वान आदित्य का स्तवन करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो ऐसा वर प्रदान करें, और आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके कुल में प्रकट श्री राम जी की प्रसन्नता तो इस दास को सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भी वे भगवान सूर्य का स्तवन करते हैं, क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, आपका इष्ट कोई भी हो, पंचदेवों में से आपका कोई इष्ट हो, आपके गणेश जी इष्ट हों, आपके सूर्य इष्ट हों, आपकी भगवती इष्ट हों, आपके इष्ट भगवान शिव हों, अथवा आपके इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण नारायण हो, कोई भी स्वरूप आपके इष्ट हों, प्रत्येक उपासक का कर्तव्य है कि अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में करे। ध्येय सदा सवृत्ति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। वैष्णव लोग भी सूर्य मंडल के मध्य में ही भगवान का, श्री नारायण का ध्यान करते हैं, श्री रामचंद्र प्रभु का ध्यान करते हैं। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम कहकर के श्री सीताराम जी का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। श्री राधा कृष्ण का ध्यान भी सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। भगवान राधा कृष्ण सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, इस भाव से उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी सूर्य मंडल के मध्य में विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सूर्य मंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर सूर्यमंडल के मध्य विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और
भगवती पराम्बा, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, वे भी सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और सूर्य मंडल में विराजमान तो सूर्य हैं ही। इस प्रकार से भगवान सूर्य की ऐसी महिमा है कि सूर्य मंडल में ही प्रत्येक उपासक के द्वारा अपने उपास्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वेद में लिखा है, त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी। सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। जो वस्तु अत्यंत सुलभ होती है उसकी महिमा हमारी समझ में नहीं आती है। सूर्य भगवान अत्यंत सुलभ हैं, इसलिए हम लोगों को महिमा ही समझ में नहीं आती है। वस्तुतः सूर्य का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। साक्षात भगवान का दर्शन, ये साक्षात भगवान है। त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, वेद में लिखा है, प्रत्यक्ष नारायण। त्वमेव प्रत्यक्षम ऋगसी, त्वमेव प्रत्यक्षम यजुरसी, त्वमेव प्रत्यक्षम सामसी, त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद भी सूर्य ही है। सब कुछ भगवान सूर्य से ही उत्पन्न होता है। ऐसे भगवान सूर्य। गायत्री मंत्र श्री सीताराम, गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य का ही स्तवन है। सूर्य की अधिष्ठात्री शक्ति का ही नाम गायत्री है। इसलिए तत्सवितुः, सवितुः माने सविता माने सूर्य। सूर्य का जो वरेण्य वर्ग है, तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं। ऐसा सूर्य नारायण का ही ब्रह्म गायत्री मंत्र में उनका स्मरण किया गया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीन दयाल शब्द का सबसे प्रथम उच्चारण करते हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा। हे प्रभु, आप दीनों पर विशेष दया करने वाले हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि आपके स्वभाव में है दीनों पर दया करना, और मेरे जैसा दीनहीन क्षीण दूसरा खोजने में जल्दी से मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत दीनहीन हूँ, कलयुग का सताया हुआ हूँ, और आपकी प्रकृति है दीन दयालु, दीनों पर दया करना, दीनों पर द्रवित हो जाना, यह आपकी प्रकृति है। इसलिए हे दीनों पर दया करने वाले सूर्य नारायण, मुझ दीन पर द्रवित होकर दया कीजिए। हे भगवान, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, आप तो सबके सेव्य हैं, सबके आराध्य हैं, सबके उपास्य हैं। क्योंकि करे मुनि देव मनुज सुरासुर से, सारथी पंगु दिव्य रथ गामी। अरुण जो है ना, गरुड़ जी के बड़े भैया अरुण जी, वो पंगु हैं। यहां से उनका धड़ नहीं है, बहुत कमजोर है। यहां से कमर से नीचे का धड़ काम ही नहीं करता है, वे चल नहीं सकते, रथ पर स्थायी बैठे रहते हैं। अपने संकल्प से उड़ के जा सकते, पैदल नहीं चल सकते, ये धड़ ही नहीं है उनका, पंगु है। लेकिन पंगु चढ़े गिरिवर गहन, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा सूर्य के सारथी बनकर के वे करते हैं। तो यह आपकी दीन दयालुता का प्रमाण है कि एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। इसलिए भगवान सूर्य का भगवान से अभेद तो है ही, वे साक्षात परमात्मा है ही। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन,
जासु कृपासु दयाल द्रवौ सुकल कलिमल दहन, इसके सोरठा के रूप में भगवान सूर्य का स्तवन किया है। यह भी एक मत है, क्योंकि पंगु चढ़े गिरिवर गहन। दया की परिभाषा क्या है? दीन दयालु, दया कर देवा। दया की परिभाषा क्या है? दया की क्या परिभाषा है? हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है, हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है। दया किसको कहते हैं? तो हमारे यहां शास्त्रों में दया की परिभाषा लिखी है, अनिर हेतुकीय पर दुख निवारणे क्षया दया। बहुत सुंदर बात। जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निजी स्वार्थ न हो, और किसी भी दुखी प्राणी के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, उसका नाम है दया। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा स्वार्थ होता है उस पर दया तो सब करते हैं, पर जिस प्राणी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसके दुख को देखकर द्रवित हो जाना और उसे दुख रहित बनाने के प्रयत्न में लग जाना, यह है दया का लक्षण। इसलिए महाराज जी लिखा है कि दया दयावताम गेयम स्वार्थम तत्र न विद्यते। दया कहते ही उसको हैं जिसमें स्वार्थ की गंध न हो। जिसमें स्वार्थ की गंध आ गई वो दया उत्तम कोटि की दया नहीं मानी जाती। इसलिए पर दुख दुखी दयालु। दयालु महापुरुषों की प्रकृति होती है, वे अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, वे दूसरे प्राणियों के दुख से दुखित हो जाते हैं। ऐसे हे दीन दयालु भगवान सूर्य, आप दिवाकर हैं, क्योंकि आप न हो तो दिन को दिन कौन कहेगा। गोस्वामी जी ने कहा, राम अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या कहाँ है? जहां रघुनाथ जी हैं वहां अयोध्या है। दिन कहाँ है? जहां सूर्य है वहां दिन है। अब यहाँ इस समय सूर्य है तो यहाँ दिन है, और जहां सूर्य, जिन देशों में सूर्य नहीं है वहां रात्रि है। यूरोप के देशों में यहाँ के समय में बहुत अंतर है। अंतर है नहीं, कई कई घंटों का अंतर है। हे भगवान, आपको स्मरण होगा पिताजी, वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य का स्तवन किया और भगवान सूर्य ने अनुग्रह करके उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया है, जिस अक्षय पात्र के द्वारा महासती परम भक्ता श्री द्रौपदी असंख्यों ऋषि मुनियों को नित्य भोजन कराती थी। वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे भगवान, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर, स्वार्थ की भावना से युक्त होकर हित संपादन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वार्थ रहित भावना से 24 घंटे अहर्निश तीनों लोकों के हित में लगे रहने वाले यदि कोई हैं
तो वह तो एकमात्र आप ही हैं। यह एक विशेष बात वन पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य के संबंध में कही। यही है इनका दीन दयालित्व, यही है इनके दीनों पर दया करने का स्वभाव। और एक विशेष बात है, जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होता है उसे उसी प्रकार की प्रकृति के लोग प्रिय होते हैं। ये सिद्धांत है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होगा उसे उसी प्रकार के व्यक्ति प्रिय होंगे। व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बड़े प्रिय होते हैं, विद्वानों को विद्वान प्रिय होते हैं, संतों को संतों से बहुत अधिक प्रेम होता है। जो जैसा होता है वो अपने ही कोटि के लोगों से प्रेम करता है, सहज प्रेम करता है, स्वाभाविक बात है। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति है, उस स्वाभाविक प्रकृति को हम जीने लग जाएं तो हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी प्रकृति को हम अपना जीवन बनाते हैं तो आपकी प्रसन्नता हमें सहज प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पूर्ण समर्थ सद्गुरु श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत स्वरूप समर्थ महापुरुष थे। अद्भुत जीवन था उनका। जीवन दर्शन पढ़ने योग्य है और अनेक उनके शिष्य थे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सदगुरु के रूप में उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। यद्यपि वे शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ली थी, किंतु इसके बाद भी उनकी पूर्ण गुरुनिष्ठा श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में आजीवन बनी रही। बड़े बड़े शिष्य थे उनके और उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है, अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा जीवन चरित्र है उनका। पर पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज अपने जीवन काल में जितने अधिक प्रसन्न पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से रहे, उतना अधिक प्रसन्न अन्य किसी से नहीं हुए, ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे। उड़िया बाबा की वाणी से कभी शब्द निकलता था तो कई बार वो कहते थे हमारे पंडित जी। क्या कहते थे? हमारे पंडित जी। नहीं तो उनके जैसे ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में मेरा तेरा कहाँ है। अज्ञानी लोग मेरा तेरा करते हैं, पर मेरे पंडित जी, हमारे पंडित जी, ऐसा बोलते थे। कितने दिन रहे उड़िया बाबा की सेवा में पंडित जी? कितने दिन सत्संग किया उड़िया बाबा का पंडित जी ने? जन्मांतरीय संस्कार से पंडित जी राम नाम का जप बचपन से ही करते थे। और इस बात को कई बार अंतरंग परिकर में पंडित जी कहते थे कि या बात की तो यही जाने, प्राणनाथ ही जाने कि ये जीव कहां ते आयो है। जब ते बोलवे सीखो सुध आई तो स्वाभाविक राम नाम को जप ही कियो। माने अत्यंत शैशव से ही सहज ही उनके भीतर राम नाम का जप चलता था, अहरनिश राम नाम का जप चलता था। और जैसी आदर्श माता पिता की सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में की, जैसे एक आदर्श सदगृहस्थ का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया महाराज, वैसा उदाहरण खोजने से मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। कितनी गरीबी में उन्होंने गुजारा किया। ट्यूशन पढ़ा देते थे बच्चों को, उससे सीधा सामान आता था, उससे निर्वाह होता था। कई बार घर में उपवास हो जाता था। व्याकरण के, ज्योतिष के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्रीमद् भागवत की कथा करते थे पंडित जी, पूरा पाठ करते थे, पूरी कथा करते थे। और अपने जीवन काल में जब तक कथा कही, कथा से प्राप्त एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने अपने शरीर में, अपने परिवार में, जहां विपन्नता थी, आवश्यकता थी धन की, वहां 1 रुपया नहीं लगाया। कथा पूरी होने के बाद श्रोताओं को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे राम घाट पर। वहां अखंड कीर्तन करते, गंगा स्नान करते, और जो कुछ कथा में आया है वहां भोज भंडारा करके चले आते। वृत्यर्थम नैव युंजीतो प्राण कंठ गतैरपि। भागवत को, कथा वार्ता को रोजी रोटी न बनावे, चाहे यहां तक प्राण आ जाए तो भी। इसका अक्षरशः पालन पंडित जी ने किया। और स्वयं उनका जीवन एक महान संत का जीवन था, बड़ा अद्भुत जीवन था पंडित जी का। एक बार कथा करके हाथरस में अपने श्रोताओं को लेकर गंगा जी गए थे, रामघाट कलकत्ती स्नान करके वहां से आए तो पता चला कि उड़िया बाबा जी महाराज एक बगीचे में विराजे हैं हाथरस के। तो पंडित जी महाराज बगीचे में उनका दर्शन करने पधारे। ये प्रथम मिलन था। तो पंडित जी के साथ कुछ श्रोता लोग भी थे। आकर के बड़ी विनम्रता से साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी बैठ गए। और वहां उड़िया बाबा कोई ऐसे प्रवचन नहीं करते थे मंच पर। ऐसी 10-5 लोग बैठे, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर दे दिया, इस तरह की चर्चा होती थी उनके। तो श्री उड़िया बाबा जी महामंत्र की महिमा सुना रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का महात्म्य सुना रहे थे, कलि संतरण उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना। और जब सत्संग पूर्ण हुआ तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने इसको महामंत्र बताया कि ये महामंत्र है, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अपने अनेक ग्रंथों में बार बार श्री राम नाम को ही महामंत्र कहा। तो श्री राम नाम महामंत्र है या ये महामंत्र है? कृपा करके इसका समाधान करें। तो उड़िया बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी के अत्यंत निश्चल भाव से किए गए प्रश्न को सुनकर के, और उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित जी को देख करके कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका 3 बार उच्चारण किया और प्रसन्न होकर के कहा, पंडित जी इसमें राम नाम आपको नहीं श्रवण सुनाई पड़ा, हरे राम में राम नाम नहीं सुनाई पड़ा, और श्री राम नाम के अर्थ में और श्री कृष्ण नाम के अर्थ में और श्री हरि नाम के अर्थ में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। अरे सब में रमण करके सबको आनंद दे वो राम, और सबको आनंद दे वो कृष्ण। तो सबको आनंद दे वो राम, सबको आनंद दे वो कृष्ण। राम कृष्ण दोनों एक ही है। इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, और ये महामंत्र भी महामंत्र है। ये समाधान उड़िया बाबा ने किया। और बस यही एक कृपा उनकी पंडित जी पर हो गई। तो जिन पंडित जी के भीतर निरंतर राम नाम का जप चलता था, उन पंडित जी के भीतर उड़िया बाबा की वाणी से महामंत्र सुनते ही स्वाभाविक रूप से 24 घंटे भीतर से महामंत्र गूंजने लग गया। राम नाम का जप महामंत्र के जप के रूप में परिवर्तित हो गया।
और जीवन पर्यंत उसी को, महामंत्र को, उसी को दीक्षा मान करके पंडित जी ने जप किया। अलग से कोई दीक्षा जैसे कान फुकवाते हैं वो सब नहीं लिया उन्होंने, बस वही दीक्षा हो गई। कभी जीवन में द्वारा कुछ पूछने भी पंडित जी नहीं गए। किसी ने कहा आपने पूछा नहीं, आप बाबा सबका समाधान करते हैं, आपने कुछ पूछा नहीं। तो पंडित जी रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा कि श्री सद्गुरु भगवान ने एक दिन आज्ञा करी ही सत्संग में। पंडित जी को नहीं कहा था, ऐसे ही कहा था कि राग द्वेष से बच करके, अपने आप को बचा करके अपना यह जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित कर देना, बस यही जीवन का ध्येय प्रत्येक साधक का होना चाहिए। तो राग द्वेष से बच करके महा महिमामय हरि नाम का अनन्य भाव से आश्रय लें। ये वाक्य जो पंडित जी उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला था, पंडित जी ने कहा हम तो यही प्रयास में लगे हुए हैं कि या जीवन में सद्गुरु भगवान के या वाक्य को पालन हमसे अक्षरशः है जाए। अब इसी के पालन में जीवन संपूर्ण हो जाएगा। अब द्वारा कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उड़िया बाबा की जो प्रकृति थी, परम निष्कामता की प्रकृति, भजन की प्रकृति, उस प्रकृति को पंडित जी ने जिया। इसलिए ज्यादा समय तक सत्संग न करने पर भी, सेवा में न रहने पर भी पंडित जी को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने सद्गुरु की प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो जो जैसा होता है उसको उसी प्रकृति के लोगों से प्रेम होता है, और हम जिसे प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें उस महापुरुष की प्रसन्नता सहज ही प्राप्त हो जाए। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके स्वभाव में अनुशासन नहीं था। जो लोग महाराज जी के निकट रहे हैं, जिन्होंने बहुत निकटता से अनुभव किया है, वो जानते हैं कभी जीवन में किसी को डांटना फटकारना ये कभी स्वभाव में नहीं रहा। न ज्यादा उपदेश देने का स्वभाव था महाराज जी का। उनके अपने जीवन से कोई उपदेश ले ले तो ले ले। हाँ, ये जरूर था कि सवेरे कोई सो रहा है और कपड़ा उघर गया, और महाराज जी तो बहुत जल्दी उठते ही थे, तो देखा उसका कपड़ा उघर गया तो उनकी रजाई, उनका कंबल और बढ़िया से उड़ा देते थे कि ठीक से सो जाएं। ये स्वभाव में नहीं था कि जगह में। ऐसे भी महानुभाव महाराज जी के निकट थे जो ठंडियों के समय 7, 7:30 बजे भी सो के उठते थे। और महाराज जी का तो बाल भोग तैयार हो जाता था 7:30, 8 बजे। तो हंसकर कहते, संत भगवान शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता है, तुम्हारी पोथी में लिखा हो तो भोग लग गया है, बाल भोग तैयार है, कुछ खा लो, कुछ काढ़ा वाढ़ा पी लो, फिर सो जाओ, धूप निकल आवे, धूप चढ़े आवे तो नहा लेना, ऐसा भी कह देते थे। अब कोई ऐसा आज्ञा पालक हो तो उनको, उनकी तरफ से कोई संकोच नहीं आज्ञा पालक, ये स्वभाव था उनका, कठोरता नहीं करते थे। लेकिन एक बात दास ने अनुभव किया कि यदि 4 बजे कोई उठ जाए, स्नान कर ले और संध्योपासन में लग जाए तो उसको देखकर महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते थे। पढ़ने के लिए बहुत अधिक आग्रह नहीं करते थे, पढ़ने आओ तो पढ़ा देंगे, तो पीछे नहीं पढ़ते थे कि तुम पुस्तक लेके पढ़ो ही। कहते थे हमारा विद्यालय सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला है, तुमको जब फुर्सत हो तब पढ़ने आ जाओ, विद्यार्थियों से कहते थे। लेकिन स्वभाव में नहीं था डांटना डपटना, पर कोई पढ़ने वाला हो तो उस पर बहुत प्रसन्न होते थे।
तो ये हमने अनुभव किया कि उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रकृति जैसी थी, उसके अनुरूप यदि कोई जीने का प्रयास करता तो उसको देखकर वे बहुत प्रसन्न होते थे। तो हम जिसकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं उसके जीवन को अपना स्वभाव बना लेंगे तो हमें उसकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। हम ये बात इसलिए नारायण इसलिए निवेदन कर रहे हैं और इतनी व्याख्यान करके इसलिए कर रहे हैं कि महर्षि धौम्य ने जो भगवान सूर्य की उपासना का उपदेश आदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, तो महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि सूर्य ने स्तवन करते ही और धर्मराज युधिष्ठिर को दर्शन दे दिया, कृपा करके अक्षय पात्र प्रदान कर दिया। तो इतने जल्दी सूर्य कैसे प्रसन्न हो गए? नहीं तो कम से कम साल 6 महीना की कठोर तपस्या करते और तब सूर्य भगवान प्रसन्न होते, अथवा साल 6 महीना क्या हजारों साल की तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे भी चरित्र हैं, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की गई तब भी उन्हें अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं हुआ। पर सूर्य नारायण युधिष्ठिर पर इतने प्रसन्न कैसे हो गए? सूर्य नारायण युधिष्ठिर के दया भाव को देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि दीन दयालु दिवाकर देवा, दीनों पर दया करना सूर्य नारायण का स्वभाव है और वही स्वभाव युधिष्ठिर जी ने अपना लिया। युधिष्ठिर रो रहे थे तो उनके पुरोहित धौम्य महर्षि ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक इंद्रप्रस्थ में थे तो हजारों ब्राह्मणों को, हजारों अतिथियों को भोजन कराते थे। आज इतने ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण हमारे ऊपर कृपा करके हमारे साथ वन में चले आए हैं और ये स्वयं ही अपने अपने आहार की व्यवस्था में जुटे हैं, कंदमूल फल खोजने में जुटे हैं। आज इन ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता हूं? इन ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इस बात की पीड़ा है। इन भूखों को भोजन में प्रदान करूं, बस यही मेरा भाव है। तो ये जो उनका दया भाव था, उस दया भाव के कारण भगवान सूर्य प्रसन्न भये और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि भगवान यदि आप कृपा न करें तो ये सारा जगत अंधा हो जाए, क्योंकि नेत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य ही हैं। आंख नहीं देखती है, देखने की सामर्थ्य सूर्य प्रदान करते हैं। अंधेरे कक्ष में सब चीजें रखी हैं पर दिखाई नहीं पड़ती, और सूर्य प्रकाश रूप हैं, अब प्रकाश करते हुए उस कक्ष में रखी हुई सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? देखने की सामर्थ्य प्रदान करना ये सूर्य नारायण का कार्य है। तो आपका उदय न हो, आप कृपा न करें तो सारी सृष्टि अंधी हो जाए। हे भगवान, धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं, इनमें प्रवृत्ति भी आपकी कृपा से ही जीवों की देखी जाती है। ब्राह्मण द्विजाति संस्कार, यज्ञ मंत्र तपस्या, वर्णाश्रम धर्म, इस सब की मूल धुरी आप ही हैं। आपकी कृपा से ही सब चलता है। महर्षि धौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब सूर्य नारायण ने पिता के समान अत्यंत द्रवित होकर के दया करके अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा, और अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचने के बाद अपने अभ्रमंडल में, मेघमंडल में स्थापित किया
और दक्षिणायन में के समय उसमें प्रवेश किया और क्षेत्र तैयार किया, वर्षा की, और चंद्रमा ने औषधियों का बीज डाला और उससे अन्न की उत्पत्ति हुई और उस अन्न से भूख मिटाई गई। तो ये अन्न देने वाले भी सूर्य हैं, सबके अन्नदाता सूर्य हैं। और विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की किरणों में ही ये पत्तियां अपना भोजन तैयार करती हैं। यदि सूर्य न होवे तो फसल पक नहीं सकती है। चंद्रमा पोषण करते हैं, सूर्य उनको जीवन देता है। महाभारत में लिखा है, पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधया वृषं ततोनुकंपया तेषां सविता स्वपिता यथा गत्वोत्तरायणं तेजो रसानुधृत्य रश्मिभिः दक्षिणायनमावृत्तो मही निविशते रविः। प्रजा को भूख से अत्यंत पीड़ित देख करके भगवान सूर्य ने पिता के समान करुणा करते हुए उत्तरायण के समय पृथ्वी के रस को खींचा और फिर उस रस का वर्षण किया। और चंद्रमा ने पोषण किया, बीजों को डाला, औषधियों को डाला, और इस प्रकार से सूर्य चंद्र ने मिलकर के अन्न जल के द्वारा सारे प्राणियों को, सारे ब्रह्मांड को तृप्त किया। ऐसे ही श्री सूर्य नारायण आप दिवाकर हैं और देवा हैं। देवा का अर्थ है आपका दिव्य रूप है। आप सबके बाहर तो प्रकाश करते ही हैं, आप सबके भीतर भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश करते हैं। और एक अर्थ देवा का और है कि सनातन धर्म के प्रधान पंचदेवों में आप एक देव हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा। हे भगवान, करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा, मनुष्य, देवता, असुर, ये सब के सब आपकी सेवा करते हैं। भागवत में जहां सूर्य के रथ का, यहाँ एकादश के बाद द्वादश में जहां वर्णन है, वहां अलग अलग महीनों में सूर्य रथ में बैठ के जाते हैं। कौन से ऋषि आगे चलते हैं, कौन से असुर रथ में धक्का देते हैं, ये सब अलग अलग उनके स्वरूपों का, अलग अलग नामों का श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों में भी वर्णन किया। और हम लोगों ने अभी मलुकदास जी की वाणी का पाठ किया था, उसमें भी 12 महीनों में अलग अलग सूर्य के रथ और अलग अलग भगवान सूर्य कैसे कैसे चलते, कौन कौन अप्सराएं नाचती हैं, सब भगवान सूर्य का उत्सव मनाते हुए चलते हैं। ये सब मलुकदास जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है। सब इनकी सेवा किया करते हैं। और कैसे हैं? हिमतम करी के हरि कर माली। हिमतम करी, हिम और तम, हिम माने ठंडक, शीतलता, और तम माने अंधकार। पाला पड़ता है ना, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, ये कोहरा हिम। शीतलता ठंड और अंधकार, ये दोनों हाथी के समान हैं। हिम तम करी, करी माने हाथी, ये हाथी के समान हैं। और आपकी जो किरणें हैं, कर माली, आपकी जो किरणें हैं ना, वो किरणें इन अंधकार और तुषार रूप हाथियों को कुचलने के लिए आपकी किरणें सिंह के समान हैं। जैसे सिंह झपट्टा मार करके हाथी का मस्तक विदीर्ण कर देता है, ऐसे ही आप जब उदित होते हैं तो आपके उदित होने पर कोहरा भी छट जाता है और आपके उदित होते ही अंधकार का नाश भी हो जाता है। ऐसे आप हैं। और हे भगवान, इतना ही नहीं, यहां देखो
धुंध पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो भी काला ही होता है। और अंधकार भी काला होता है, वो हाथी भी काला होता है। और शेर, बबर शेर, उसके जो बाल होते हैं वो उसी तरह होते हैं जैसे अरुणोदय के समय सूर्य की किरणें होती हैं। इसलिए ये उपमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत उपमा प्रदान की है। जैसे बबर शेर के ये सब केस ऐसे होते हैं, ऐसी सूर्य की किरणें भी सहस्त्रमाली हैं, हजारों किरणें उनकी इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको करमाली कहा। पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज, ऐसा तो करो कि ये देवता हम सब के लिए उपयोगी हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? तो आप यदि हमें बहुत सबके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इसके माध्यम से तमाम पुराणों की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। भगवत कृपा से दास को पद्म पुराण के भी आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उपयोगी बन जाइए सबके लिए। सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें, हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं, तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो आप ऐसा करो, खराद दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब उन किरणों को छांटा तो उन छटी हुई किरणों से क्या क्या बना, पद्म पुराण में लिखा है। महाराज जी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसी से बना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को सूर्य रूप ही माना गया। और यमराज का दंड, यमदंड, वो भी सूर्य की किरणों से बना। भगवान शंकर का त्रिशूल भी सूर्य की किरणों से बना। और काल का खड्ग, जो काल बलि से हम कर धन धान समारे, अंत चले उठरीते,
बचे न काल बली थे। जिस काल बली से कोई बचता नहीं है, उस काल का कराल करवाल खड्ग वो भी सूर्य नारायण की किरणों से बना। और भगवान कार्तिकेय के हाथ में जो शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण भी सूर्य की किरणों से हुआ। और भगवती जगदम्बा दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी सूर्य की किरणों से ही खराद कर बनाए गए। ये विलक्षण बात पद्म पुराण में वर्णन है। तो केवल 1000 किरणें सूर्य की रह गई, बाकी सब किरणों को छांट करके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए गए। इसलिए कैसा है आदित्य हृदय में सहस्रांश है ना। ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयासितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय संपस्थितम दैवतैः समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्याब्रवीद रामो मगस्थो घुमास्ता राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपन् नित्यम अक्षयम परमं शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनो मायुर्वर्धनमुत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्व विस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको हेसो तेजस्वी रश्मिभावना तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते नमः। एष देवासुरगणान् लोकान् पादकविस्त्वी एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दा प्रजापति महेन्द्रो धन्दो कालो यमः सोमो हिपाम्पति पितरो वस्वा सद्य सनो मर्तो मनु वायुर्वन्ये प्रजापाणा ऋतुकृता प्रभाकरा आदित्य सविता सूर्या खगा पूघा गवस्तवान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरा हरिदस्वा सहस्रार्ची सप्त सप्तर्मरीचमान तिम्रोन्मथना संवस्तुष्टा मार्तंड कुंसमान अग्निगर्भोत ते पुत्रा शंखा ससृनाशना व्योमनाथस्तमे भूधिर्गिजुषाम पारगा घन वृष्टिपा मित्रो विधि बलमंगम आत्पी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कबर विश्व महातेजा रक्ता सर्वभूतभा नक्षत्र ग्रह ताराणाम धूपो विश्वभावना तेजसाम तेजस्वी आत्सा नम नमस्ते नमः पूर्वाय ग्रे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते धनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमोग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रोधाय प्रचंडाय नमोस्ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय भूषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषांपते नमः तप्तचामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नास्यतेष विभूतं तमे विसृत प्रभु पायत्येस्तपत्येष वर्षत्येष गवस्त्वी एष सुप्तेष स्वागर्ति विहितेश्वरनुष्ठा एष चैवाग्महोत्रं च फलं चैवाग्महोत्रणां देवास्य कृतविशिव क्रतूनां फलमेव च यान कृत्यान् लोकेषु सर्वेश्वरं प्रभु एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तरेष्मेषु कीर्तन पुरुषाकस्य नावसेतित राघव पूजे स्वयं मेकाग्रो देवदेव जगत्पदम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयस्यसि ए मुक्ता ततोऽगस्तो जगाम सदागतं धारयामासु प्रीतो राघवः प्रयतान् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भूत्वा धारयामासु प्रीतो राघवः प्रीतात्मान् त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराधाय वीरवान् रावणं प्रेक्ष्य जप्तेदं परम हर्षमवात्वान् त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराधाय वीरवान् अथर्वरवदन् निरीक्षाणां मुदितमना परम प्रश्माणः निश्चरपति संक्षेम मदित्वा स्वर्गणमधिगतो वचस्त्वरेति। इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान अगस्त्य ने राम जी को किया है और कई 3 बार जप करोगे पाठ करोगे तो युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए आदित्य हृदय के विनियोग में ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ब्रह्म विद्या पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे आदित्य हृदय के श्रद्धा पूर्वक 3 पाठ करे तो उसे इसी जीवन काल में विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा, ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाएगी और सर्वत्र जय सिद्धौ संपूर्ण विकारों पर विजय उसको सहज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी महिमा भगवान सूर्य की है।
तो एक भाव ये भी है कि इसलिए भी सूर्य नारायण का द्वितीय पद में गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं विनय पत्रिका में कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य श्री राम जी ने भी आदित्य हृदय के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया है। तो सूर्य की स्तुति से राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य का वे स्तवन कर रहे हैं। तो वहां सहस्रांशों ये शब्द आया है, 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन, इन सबको भस्म सात कर देने वाले हैं आप। दहन दोष दुख दुरित रुजाली, सबका दहन कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्यस्य मा मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिशना रात्रिस्तदबलुम पतु यत्किंच दुरुतम मयि इदमहम मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिषिजोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से मन आदि से पाप हो गए हैं उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य इनकी ज्योति में ही और जो यदुच्छिष्टम भोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामापो शतांच प्रतिग्रह गुस्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है। अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शस्ना हस्तदबलम पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहम मामृत्योनौ सत्ये ज्योतिषिजोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो दोष हैं इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म मरण दारिद्र ये सब दुख के कारण हैं, इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार, वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बताएं, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं ये उसी को काटते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है। ये पापों का दंड देते हैं। फुटकर पाप जो है ना, ये सब उनके दंड देते हैं। सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर। इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे यहाँ विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया गया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता है। हमारे वृंदावन की एक महानतम विभूति जिनके संबंध में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में कलिकाल में विशुद्ध
ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा वाक्य कृपात्री जी ने जिनके संबंध में कहा था, ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी। एक 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने साल की उम्र में? 102 साल पक्के। और रात्रि को 2 बजे उठ ही जाते थे वो। 2 बजे रात को उठ जाते थे। 12 मास गुरु जी का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का। सोते कितने बजे थे? 11 बजे विश्राम में जाते थे गुरु जी, 2 बजे उठ जाते थे। और उनको स्नान आदि में समय लगता था। और वहां रहने वाले विद्यार्थी जो गुरु जी की सेवा में रात्रि को स्नान कराते थे, वो सब उनके पहले, गुरु जी के पहले तैयार हो जाते थे। अब सोचो कैसी सेवा गुरु जी की ब्राह्मणों ने, ब्रह्म विद्यार्थियों ने की। और फिर गुरु जी संध्योपासन करके 1 सहस्त्र गायत्री जप के गुरु जी पहुंच जाते थे विद्यालय। सवेरे 5 बजे पैदल चल के गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते थे। और बिना खाए पिए 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे। और फिर कुछ थोड़ा सा दूध वगैरह 12 घाट से आ जाता था तो थोड़ा दूध ले लेते थे गुरुजी। और इसके बाद गुरुजी फिर व्याकरण आदि पढ़ाते थे। 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी फिर बाद में रिक्शा से चलने लगे, नहीं तो पैदल चलते थे। पैदल चलकर गुरुजी फिर आते थे तो 11:30 पौने 12 बजे दास वहां गली में, सेवा कुंज वाली गली में उनकी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहता था। तो गुरुजी की बेत ले लिया, गुरुजी का थैला ले लिया, फिर गुरुजी भीतर गए। फिर मध्याह्न संध्या गुरुजी वहीं विद्यालय में ही कर लेते थे। और इसके बाद फिर गुरुजी प्रसाद पाते, प्रसाद पाके फिर पढ़ाते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। तो फिर पढ़ाने बैठ जाते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी पढ़ाते रहते थे। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके। 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे। 24 घंटे में एक समय भोजन, दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी। एक खिड़की खोल के रखते थे। तो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते अरे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। यही पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे, दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जलाते। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता, आप छोटे से छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो? तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ हम संध्या करते हैं। और तीनों समय कहते हैं पश्येम सरदशतम, जीवेम सरदशतम, प्रव्राम सरदशतम, है शृणुयाम सरदशतम। तो 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी? तच्चक्षुर्देवतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदशतम, जीवेम सरदशतम, गुम शृणुयाम सरदशतम, प्रव्राम सरदशतम, शतमदीनाः श्याम सरदशतम, भूयस्य सरदशतात्। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं। सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, बिहार प्रदेश की बात है, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा था और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपाकी तो थे ही। तो बोले समस्या ये हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया
तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया, और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए, और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जप आदि करके, और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई, और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ, चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विचर्चिका, ये चान्य दुष्ट रोगाश्च ज्वरातिसार का दया, अतिसार ज्वर आदि, ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करा दिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीवितः। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या, और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ सबको देना है, सूर्य की भक्ति सबको करनी है। क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूतताम व्रजेत, संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। और कैसे हैं सूर्य? बोले कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। हे सूर्य नारायण, आप कोक और कोक नद इन दोनों के दुख को दूर करने वाले। कोक माने होता है चकवा चकवी। इन चकवा चकवी को रात्रि को वियोग हो जाता है। चक्रवाक जो पक्षी होता है चकवा चकवी, ये बड़ा परस्पर इनका दाम्पत्य प्रेम बड़ा विलक्षण है, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है कि चकवा चकवी का वियोग हो जाता है, उनको श्राप लगा हुआ है, चकवा चकवी का वियोग हो जाता है। और जैसे ही भगवान सूर्य उदित होते हैं कि फिर चकवा चकवी फिर मिल जाते हैं। इसलिए चक्रवाक को मिलाने वाले, इसका मतलब है कि विरहियों के विरह को समाप्त करने वाले हे सूर्य नारायण आप ही हैं। उनको आप विरहियों को विरह से मुक्त कर देते हैं। इसका एक भाव ये भी है कि वस्तुतः चकवा चकवी क्या विरह का अनुभव करते होंगे, जो प्रेमी भक्त भगवत विरह का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवत विरह से व्याकुल जो प्रेमी भक्त हैं, उनको भी आप भगवत साक्षात्कार कृपा करके प्रदान कराते हैं। ऐसे आप हैं।
और कैसे हैं कोकनद प्रकाशी। कोकनद माने होता है कमल, कमल को प्रकाशित करने वाले हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, है भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सूर्य उदित होने से कमल खिलेगा और वो भौरा तब निकल के बाहर आएगा। तो ऐसे आप हैं और तेज और प्रताप के पुंज हैं आप। आपका अनंत प्रताप है और आपका अनंत तेज है। रूप रस राशि, आप रूप के भी राशि हैं और आप रस के भी राशि हैं। तेज तो इतना प्रचंड है कि रामचरितमानस में आप सब जानते ही हैं कि संपाति ने जो अपनी और गरुड़ जी के जटायु की कथा सुनाई, तो बोले हम सूर्य के पास गए थे, गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं अहंकारी था, ऊपर तक चला गया तो मेरे पंख जल गए। इतना प्रचंड तेज है उनका और बड़े प्रताप हैं। इसलिए प्रताप दिनेश से, प्रताप कैसा बोले सूर्य के जैसा प्रताप, जिनके जस प्रताप के आगे ससमलीन रवि शीतल लागे। ऐसा प्रताप में भगवान सूर्य का ही स्तवन कवियों ने किया है। तो ऐसे आप तेज प्रताप के और रूप रस राशि, रूप के भी राशि हैं और रस के भी राशि हैं। ये रूप रस राशि क्यों कहा? रूप रस राशि इसलिए कहा कि धरती में जो 6 प्रकार के रस हैं, षड रस, कौन कौन? कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, लवण और मधुर। ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस सूर्य के कारण ही हैं। सूर्य का प्रकाश इस धरती पर न पड़े तो धरती में रस उत्पन्न ही नहीं होगा। ये जो बीजों में षड रस हैं, तो रस भी जहां कहीं है वो भगवान सूर्य के अनुग्रह से है। इसलिए रस की राशि है और रूप की राशि है। ये जो रूप है ना, तेजस है, और तेजस जो रूप है वो किसके द्वारा है? सूर्य के द्वारा है। इसलिए जो भी चमक दमक संसार में दिख रही है ना हम लोगों में, वो सब सूर्य का ही रूप। जो लावण्य है वो भी सूर्य का ही है। तो जिनकी एक कण कृपा मात्र से इतनी चमक दमक लोगों में आ जाती है, वे स्वयं कितने सुंदर हैं उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अत्यंत सुंदर भगवान सूर्य हैं और इतने बड़े होकर, इतने सुंदर होकर भी कितने दयालु हैं। सारथी पंगु, आपका सारथी पंगु है। एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। अरुण आपके सारथी का नाम है, जो कि पंगु हैं, चल फिर नहीं सकते। उनको आपने अपने रथ पर बिठाया है, वही आपके रथ को हाँकते हैं। दिव्य रथ, आपका रथ सामान्य नहीं है, दिव्य रथ है, स्वर्णमय रथ है और वज्र के समान अत्यंत दृढ़ रथ है आपका। और एक बड़ी विशेषता है, भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, हरे रंग के, हरिदस्व हैं। और रथ में 2 पहिया नहीं है, 4 पहिया नहीं है, 3 पहिया भी नहीं है। भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, एक पहिए का रथ है। वही घूमता है सुमेरु की परिक्रमा करता हुआ। एक पहिए का रथ है, दिव्य रथ है और सारथी पंगु है। ऐसी विलक्षण आपकी महिमा है। महाभारत में जहां गरुड़ जी का उपाख्यान आदि पर्व में है, वहां ये चरित्र आया है कि कद्रु और बिनता ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कश्यप जी के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट कर लिया। महर्षि कश्यप ने कहा वरदान मांगो, तो कद्रु ने कहा कि 1000 नाग हमारे पुत्र रूप से प्राप्त हों। और बिनता ने 2 पुत्र मांगे और कहा जो तेज बल और पराक्रम से
और शरीर में भी कद्रू के पुत्रों से अधिक हों, ऐसे 2 पुत्र हमको चाहिए। महर्षि कश्यप जी ने दोनों पर अनुग्रह किया, दोनों को पुत्र प्राप्ति का वर दे करके वे तपस्या करने चले गए। कुछ समय के पश्चात कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया। 1000 अंडे पैदा हुए और वे सब फूट करके उनमें से नाग निकले। इस तरह से 1000 नागों को जन्म दिया। और बिनता के गर्भ से भी 2 अंडे ही पैदा हुए। उनको गर्म पात्र में रख दिया गया और प्रतीक्षा की गई कि अब ये अंडे फूटने का समय आवे। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, अंडे फूटे नहीं। तो बिनता को उत्सुकता हुई कि ये अंडा 500 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते फूटा नहीं है। तो उसने दुखी होकर, लज्जित होकर उस अंडे को फोड़ दिया। जैसे ही फोड़ा तो अंडे से इतना प्रकाश निकला कि एकदम चकाचौंध भर गई। नाभि तक का, कमर तक का सारा शरीर बड़ा दिव्य स्वरूप बालक का बन गया था, पर नीचे का धड़ बना ही नहीं था। उस बालक ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुमने हमारे शरीर को परिपक्व नहीं होने दिया। 1000 साल पूरे हो जाते, 500 साल और प्रतीक्षा कर लेती तो तीनों लोकों में अप्रतिम सुंदर और अप्रतिम बल से युक्त में होता। लेकिन तुमने मेरे साथ अन्याय किया, असमय में तुमने ऐसा किया है, वो भी अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखकर ऐसा किया। तो जिस अपनी सौत कद्रू के प्रति तुमने ईर्ष्या का भाव रखा है, मैं शाप देता हूं, उसी कद्रू की 500 वर्ष तक तुमको दासी बनकर के रहना पड़ेगा और तुम्हें दासता से मुक्त हमारा भाई करेगा। पर दूसरा अंडा फोड़ मत देना, नहीं तो कभी दासता से मुक्त नहीं होगी। 500 साल प्रतीक्षा करो, फिर उससे जो बालक का जन्म होगा वो मेरा भाई तुम्हें दासता से, कद्रू के दासता से, मेरे श्राप से मुक्त कराएगा। ये कह करके वो बालक सहसा आकाश में उड़ा और उड़ करके सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य ने कहा बैठ जाओ ड्राइवर की सीट पर। तुरंत बैठा दिया सूर्य भगवान ने, सारथी की सीट पर बिठा दिया और वो ऐसे बैठे हैं, उतरते नहीं हैं। हाँ, घोड़े तो बदल जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आगे पीछे धक्का देने वाले बदल जाते, स्तुति करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन सारथी और सवार ये बदलते नहीं। सूर्य भगवान उतरते थोड़े ही रथ से, उनको विश्राम कहाँ है? 24 घंटे। अरे यहां दिन है तो कहीं रात है, जहां अब यहां रात हो जाएगी तो कहीं दिन हो जाएगा। तो सूर्य भगवान को विश्राम नहीं है, उनके सारथी को भी विश्राम नहीं है। 24 घंटे सारथी तैयार और 24 घंटे सूर्य चलते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान सूर्य विराम नहीं लेते हैं। निरंतर क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा भगवान सूर्य देते हैं। इसलिए संसार का कोई सारथी अहंकार नहीं कर सकता कि मैं 10 घंटे गाड़ी चलाता हूं, 12 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाता हूं। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, अरुण जी सीट पर जब से बैठे तब से उठे ही नहीं। वो देवता उनको लघुशंका डोलाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बैठे सो बैठे ही हैं, लगातार रथ हाँक रहे हैं। ऐसे अरुण सारथी हैं। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो पहले अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय की जो, अरुण भगवान की जो कांति है, वो कांति पहले दिखाई पड़ती है, उसे पौ फटना कहते हैं। दिशा लाल हो जाती है, वो लाल कांति जो है भगवान सूर्य के सारथी अरुण की है। मंदेह नाम के राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी से। वो महाराज सूर्य के विरोधी हैं, वो सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं, मंदेह नाम के राक्षस। तो ब्राह्मण जब समय से सूर्यार्घ देते हैं तो सूर्यार्घ के जल से वो मंदेह नाम के राक्षसों का नाश हो जाता है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है।
वे रोज उत्पन्न भी हो जाते हैं, मैं नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते, नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भी सूर्य अर्घ देने से वो लाभ होता है। सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा इनका दिव्य रथ है। और महाराज जी योजनानाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। महाराज जी लिखा है कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके आधे समय में 8,808 कोस चलते हैं। पलक गिराने में आधे समय में सूर्यनाथ इतनी तीव्र गति से चलते हैं। भागवत में भी पंचम स्कंध में सूर्य की गति का वर्णन है और आगे भी गति का वर्णन है। भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय कर लेते हैं भगवान सूर्य। ऐसा भगवान सूर्य का प्रचंड प्रताप है। दिव्य रथगामी इनका दिव्य रथ है, प्रकाशमान है, आकाश मार्ग से चलता है, एक ही पहिया है, हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, स्वर्णमय रथ है, इसका ढांचा वज्र का बना हुआ है और इस रथ में रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑयल वायल डाल दो, थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो दिव्य रथ है, हर समय तैयार रहता है। इसलिए भविष्योत्तर पुराण में लिखा है हरित है रथम दिवाकरम कनकमय वज्र पंजरम प्रतिदिन मुदय नवम नवम। वो प्रतिदिन नया ही नया बना रहता है। ऐसा भगवान सूर्य का रथ है। हर महीने में अलग अलग देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, राक्षस, ये सब भगवान सूर्य के आगे पीछे चल करके आगे उनको लेकर के जाते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं सूर्य नारायण? बोले हरि शंकर सारथि पंगु दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। सारथि पंगु दिव्य रथगामी हरि शंकर विधि मूरति स्वामी। प्रातः काल भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के स्वरूप में होते हैं। मध्याह्न काल में सूर्य विष्णु के स्वरूप में होते हैं और सायंकाल को सूर्य रुद्र रूप में होते हैं। तो तीनों समय त्रिदेवों का दर्शन भगवान सूर्य में होता है। एक भाव तो ये है विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूरत स्वामी, एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में ही सारी सृष्टि होती है, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। और सूर्य की किरणों से ही पोषण होता है, इसलिए पोषण करना भगवान नारायण का कार्य, इसलिए विष्णु हैं। और सूर्य ही संहार करते हैं, संहार के देवता भी सूर्य ही हैं। अब ये जो घास पत्ती वगैरह जल जाती है, सूख जाती है, आदमी मर जाता है, ये कैसे होता है? ये सब सूर्य ही करते हैं। संहार का कार्य भी सूर्य करते हैं। इसलिए जब मृत्यु का समय आता है तो एक ही स्वर अपने आप चलने लग जाता है लगातार, तो उससे पता चलता है कि अब सूर्य भगवान सोखने वाले हैं जीवनी शक्ति को। जय सिया राम होने वाला है, अब राम नाम सत्य होने वाली है। ये भगवान सूर्य की विलक्षण महिमा है। तो विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूरति स्वामी, और सबके स्वामी हैं। उदये ब्रह्मरूपस्तु मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णुः त्रयो मूर्तिर्दिवाकरः। प्रातः ब्रह्मा, मध्याह्न में शिव और सायंकाल को विष्णु रूप हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान सूर्य। और आदित्य हृदय में तो है एस ब्रह्मा च विष्णुश्च
शिवस्कंदः प्रजापति, ये ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं, स्कंद भी हैं, सब कुछ यही है। शंकर इसलिए भी इनको कहते कि प्रलय काल में अपनी किरणों से ये जलाकर भस्म कर देते हैं। संवर्तक अग्नि इन्हीं के किरणों से प्रकट होता है, इसलिए इनको शिव रूप कहा गया है। और कैसे हैं? वेद पुराण प्रकट जस जागे, वेद पुराण प्रकट जस जागे। वेद पुराणों में आपका जस जागृत है, संपूर्ण पुराणों में, संपूर्ण वेदों में आपकी महिमा आई हुई है, आपका जस जागृत है। और पर हे प्रभु, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तुलसी राम भगति बर मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपसे हम तो एक ही वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों में हमारा अनुराग हो, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? बहुत ध्यान से सुने। भगवत रसिक जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणि लीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। हम लोग वैष्णव हैं, सूर्य को भगवान से भिन्न मानकर उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य मंडल में ही अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, इसलिए उपासना में विरोध नहीं है। पर जहां अंग अंगी भाव है, अंग को ही अंगी मान लेने में उपासना में दोष माना गया है। भगवान सूर्य और भगवान श्री कृष्ण को अभिन्न मानकर यदि सत्राजित उपासना करते तो उनको दोष नहीं था, पर भगवान की महिमा तो समझी नहीं, अंगी की महिमा को तो भुला दिया, और सूर्य को ही सब कुछ मान करके उन्होंने सत्राजित जी ने भजा। और क्या मांगा? बोले ऐसी मणि दे दो, सिमंतक मणि, जिससे हम भी सोने की कोई नगरी बना के हम भी द्वारकाधीश बन जाएं। भगवान सूर्य ने मणि दे दी। क्या लाभ हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। खुद भी मारा गया, भाई प्रसेन भी मारा गया, और कलंक भी उसके बेचारे के माथे पे लगा। सबने उसकी निंदा की। इसलिए भगवान, हम जानते हैं कि यदि सत्राजित ने कृष्ण भक्ति मांगी होती तो वो धन्य हो गया होता, लेकिन उसने मणि मांग ली, इसलिए बेचारी की इतनी दुर्दशा भई। हम जानते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मणि देने को भी कहोगे तो हम यही कहेंगे कि आप भक्ति रूपी मणि हमें दे दीजिए। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। आप राम नाम रूपी मणि हमें प्रदान कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी राम भगति बर मांगे। ये एक संकेत है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि भगवान के भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का, प्रपन्न का कर्तव्य है कि वह अंग भाव से सबकी उपासना करे, लेकिन उपासना करके मांगे केवल एक ही पतिव्रता नारी के समान। सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। ब्रज की कुमारी कन्याएं भी भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन मांगती क्या हैं? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हों, यही मांगती है, दूसरा कुछ नहीं मांगती है। गणेश जी से मांगा तो यही मांगा, बसहु राम सी मानस मोरे। भगवान सूर्य नारायण से मांगा तो यही मांगा, तुलसी राम भगति बर मांगे। ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।